हनुमान बेनीवाल जी के वो जो जानते हैं, वो सत्यता को जानते हैं, तो अच्छी तरह से जानते हैं कि वो कितने गंभीर है। निराधार बात कर कर और वो अपने आप को इस समाज के अंदर जगह लेना चाहते हैं। अब पूरा राजस्थान जान चुका है और 3 तारीख को जो नतीजे होंगे हनुमान बेनीवाल जी के संदर्भ में, और अच्छी तरह से जो भ्रांतियां है वो खत्म हो जाएगी। हनुमान बेनीवाल जी कह रहे हैं कि इनकाउंटर के संदर्भ में पहले हनुमान बेनीवाल जी कह रहे थे कि हरीश चौधरी मंत्री है और सीबीआई के अंदर जांच। विधानसभा चुनावों को लेकर जिस तरीके से तमाम लोग इंतजार कर रहे थे कब आचार संहिता लगेगी और कब कैंडिडेटों की घोषणा होगी और उसके बाद में कब मतदान होगा, लेकिन सारी प्रक्रिया अब पूर्ण हो चुकी है। अब सिर्फ और सिर्फ मतदान की डेट बाकी है। उससे पहले हरीश चौधरी जी तमाम क्षेत्रों में जाकर प्रचार प्रचार भी कर रहे हैं, साथ ही साथ आमजन से भी मुलाकात कर रहे हैं और लगातार बढ़ते हुए बायतू का एक स्लोगन है, वो आमजन के मुंह पर इस तरीके से उभर कर आ रहा है कि छोटे छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग भी एक बढ़ते बायतू की चर्चा करते हर जगह नजर आते हैं। हरी जी आज मेरे साथ हैं खास बातचीत के लिए। सर, लंबा शोर शराबे के बाद में अब मतदान के पास जा रहे हैं। नमस्कार बंशी जी। एक लंबा प्रचार प्रसार रहा, पर बायतू के में मैंने 5 सालों में एक परिवार के तौर पर बायतू के अंदर रहा। जो भी बढ़ता हुआ बायतू, इसमें हर किसी के कदम उसमें शामिल थे और हरीश चौधरी के भी एक विधायक के तौर पर कदम शामिल थे। और बायतू की जनता 25 तारीख को तय करेगी कि बढ़ते हुए बायतू आगे किस दिशा में आगे बढ़े। सर, लगातार चुनाव में आरोप प्रत्यारोप की बात करें तो कई नेता आरोप लगा रहे हैं, जैसे हनुमान बेनीवाल की बात करें, वो यहाँ सभा करके भी आरोप लगा गए हैं कि जिस तरीके के कामकाज हुए, जिस तरीके से अपराध को लेकर उन्होंने बात की और जो एनकाउंटर हुए उनको लेकर भी आपको उन एनकाउंटर से जोड़ा। हनुमान बेनीवाल जी के वो जो जानते हैं, वो सत्यता को जानते हैं, तो अच्छी तरह से जानते हैं कि वो कितने गंभीर है। निराधार बात कर कर और वो अपने आप को इस समाज के अंदर जगह लेना चाहते हैं। अब पूरा राजस्थान जान चुका है और 3 तारीख को जो नतीजे होंगे हनुमान बेनीवाल जी के संदर्भ में, और अच्छी तरह से जो भ्रांतियां है वो खत्म हो जाएगी। हनुमान बेनीवाल जी कह रहे हैं कि इनकाउंटर के संदर्भ में पहले हनुमान बेनीवाल जी कह रहे थे कि हरीश चौधरी मंत्री है और सीबीआई के अंदर जांच दे दी जाएगी, तो उस परिवार को न्याय नहीं मिल रहा तो न्याय मिल जाएगा। सब लोगों ने मिलकर सीबीआई में जांच दे दी। 6 महीने सीबीआई यहाँ रही, 3 दफे क्लोजर होकर और आज कोर्ट के अंदर वो चली गई। और आज ये हनुमान बेनीवाल जी थोड़ी करें। फिर उसके बाद कह रहे थे सीबीआई की जांच का फैसला हरीश चौधरी जेल में जाएगा। आज हरीश चौधरी जेल में है या भाई के अपने परिवार के बीच में? आज ये बातें थोड़ी करें। हनुमान बेनीवाल जी विवाद के अलावा इन्होंने थोड़ी कहा। हनुमान बेनीवाल जी और उमेदा राम जी ने लगातार विवाद किया। आज शामरा के अंदर अस्पताल बन रहा था, जो बैतू की जनता की ताकत से बढ़ते हुए बैतू की ताकत से 24 घंटे में अस्पताल बना। इन लोगों ने क्या कहा कि जमीन दबाने के मकसद से ये कर रहे हैं। आज उस जमीन के ऊपर 35 बेड का अस्पताल बन रहा है, अंग्रेजी माध्यम का स्कूल बन रही है। ये बढ़ता हुआ बैतू की ताकत है। क्या उन्होंने ये बात जनता को कही? नहीं। उनको माफी मांगनी चाहिए जनता को कि सिर्फ हम लोग भ्रांति फैलाकर और जे स्थान जनता के जहन के अंदर लेना चाहते हैं, पर ये बैतू हमारा नहीं। कोई भी इस तरह के कृत्य से जनता के बीच में स्थान नहीं ले सकता। सर, बात करें तो फील्ड में जाते हैं तो वहाँ पर लोग मुख्य रूप से जो समस्याएँ बताते हैं कि उनका, जिसमें पानी की के पाइपलाइन तो बिछ गई, सड़कें तो बन रही, सेक्शन हो गई, लेकिन धरातल पर नहीं कर रही। उसको लेकर कई तरीके के सवाल-जवाब जनता करती है। पानी के संदर्भ में 75% जो फाइनल फेज है, आखिरी चरण है, उसका काम हो चुका है। 75% जो पाइपलाइन बिछनी थी, 11,133 किलोमीटर हिंदुस्तान में अगर सबसे ज्यादा बिछी तो बैतू में बड़ी बिछी है, बढ़ते हुए बैतू की ताकत से बड़ी है, सैंक्शन हुई। और 8,038 किलोमीटर आज लग चुकी। तो 25% अभी बाकी है। सड़क के संदर्भ के अंदर जो स्वीकृत सड़क थी, उसमें से 90% सड़क आज धरातल पर बन रही है। कोई भी जाकर इसके बारे में कहने का, 90% सड़क राजस्थान में अगर सबसे ज्यादा सड़क कहीं स्वीकृत हुई पिछले दिनों के अंदर और जमीन के ऊपर में जो बन रही है, वो बैतूल विधानसभा क्षेत्र के अंदर। सिर्फ ये निराधार विरोध विवाद करने के लिए कुछ भी बोले तो अलग बात है। सर, दूसरी बात करें तो अपने वो भी एक तरीके का आरोप वर्तमान में चल रहा है कि हरीश चौधरी 4 साल तक गायब रहे। हालाँकि कोरोना में सबने देखा था आपको, और उसके बाद में भी कई तरीके की बातें हैं कि 6 महीने हुए सक्रिय हो रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। ये हरीश चौधरी 4 वर्ष के अंदर लोगों के बीच में थे या नहीं थे, बैतूल की जनता अच्छी तरह से जानती। कोरोना के वक्त में हनुमान बेनीवाल जी कहाँ थे? अपने घर में बंद कमरे कर कर, दरवाजा बंद कर कर बैठे थे, क्योंकि इन लोगों से उनका रिश्ता वो सिर्फ सियासत ही रखना चाहते थे। कोरोना के वक्त एक दिन भी मैं परिवार, हाँ, बैतू के परिवार के बीच में था। एक दिन भी ऐसा था जिस दिन मैं बैतू में कोविड सेंटर के अंदर नहीं गया।
एक वक्त नहीं, दो दो वक्त के अंदर जाता था। पूरी बैतू की जनता की दुनिया अच्छी तरह से जानती है। लंपी के वक्त में हरीश चौधरी कहाँ था? टिड्डी आई, उस वक्त हरीश चौधरी कहाँ था? दिन देखा रात देखा, हरीश चौधरी इन लोगों के बीच में था। यहाँ नहीं। बैतू के परिवारों के अगर जैसलमेर में मुरबे है, तो उसके अंदर जो पानी की व्यवस्था 5 सालों के अंदर रही, वो लोग अच्छी तरह से जानते हैं। हनुमान बेनीवाल जी को ये भी नहीं पता होगा कि वो मुरबे हम लोगों के परिवार को कितना आगे बढ़ाने के लिए बढ़ते हुए बैतू में उसका कितना सहयोग है। तो सिर्फ ये बातें ही कर रहे हैं। 5 साल के अंदर कहाँ रही? 5 साल के अंदर PHQ नहीं घुमा हरीश चौधरी। जो PHQ के अंदर आप हर दरवाजे के ऊपर दौड़ते दौड़ते 300 तफ्तीशें बदलाने के अंदर आप लोग लगे। आप 300 तफ्तीशें बदला रहे थे, हरीश चौधरी 200 स्कूलें खुला रहा था। आप 300 तफ्तीशें बदला रहे थे, हरीश चौधरी जो 9 PSC थी उसमें 19 PSC बना रहे थे। आप तफ्तीशें बदलाने के विरोध और विवाद में लगे हुए थे, हरीश चौधरी एक कॉलेज की जगह 5 कॉलेज कर रहे थे। आप इस तरह का विवाद कर कर असत्य बोल रहे थे लोगों के बीच के अंदर। हरीश चौधरी ने 1300 किलोमीटर सड़क थी, उसकी जगह बैतू के अंदर 1400 किलोमीटर, जिसमें 275 किलोमीटर सड़क जो थी उसको 5 और 7 किलोमीटर के अंदर तब्दील करी। तो अच्छी तरह से जानते हैं, बैतू के लोग अच्छी तरह से जानते हैं। आप जब ये विरोध विवाद कर रहे थे सिर्फ मीडिया के मार्फत से, सोशल मीडिया के मार्फत से, हरीश चौधरी बढ़ते हुए बैतू के साथ कदम ताल मिलाते हुए 500 ट्यूबवेल हुआ करते थे उस समय, जिनके बिजली के कनेक्शन थे, तो आज 4 गुना होकर और 2000। तो हनुमान बेनीवाल जी आप किस दिशा में? ओबीसी के वक्त जब नौजवान संघर्ष कर रहे थे, उस वक्त आप उन्हीं प्रायोजित ताकतों से मुख्य पृष्ठ के ऊपर यहाँ की राज्य के अखबारों के ऊपर आप आकर और कहते हो, पूछते हो हरीश चौधरी जाट आरक्षण में कहा था। बात मूल मुद्दा ये था कि वो अन्याय हो रहा था या नहीं हो रहा था। उस मूल मुद्दे के अंदर आप कहीं भी सहयोग नहीं कर देते, और कैसे ही कर उन प्रायोजित ताकतों की मदद कैसे करें उसके लिए आप वो चीज़ कर देते। पर हरीश चौधरी एक एक कदम आगे बढ़ता गया, बढ़ते हुए बैतू की ताकत से राजस्थान में जहाँ भी आवश्यकता पड़े सही दिशा के अंदर हम लोग काम करते गए। सर भारतीय भारतीय जनता पार्टी पाटौदी प्रधान प्रकरण को भी लेकर चुनावी मुद्दा बनाई हुई है और जो प्रधान थे वो लगातार आप पर आरोप लगा रहे हैं कि षड्यंत्र के पूर्व मुझे हटाया गया। इसको लेकर क्योंकि लोग जानना चाहते हैं हरीश चौधरी का क्या रोल था? एक एक पंचायत समिति का सदस्य तो साथ में रहता, सिर्फ खुद का मत मिला। उन लोगों का व्यवहार क्या था, क्या वादे किए, क्या करते किया, वो अच्छी तरह से पता। हरीश चौधरी ने पाटौदी के प्रधान की पूरी प्रक्रिया के अंदर किसी पंचायत समिति के सदस्य को ये नहीं कहा कि आप किसके पक्ष में रहो। खुद के व्यवहार के कारण उन्होंने तमाम पंचायत समिति सदस्यों को दूर से दूरियां करी और मत सामने पड़ा। हाँ, जब ये गलत तरह से ये न्यायालय के अंदर इन्होंने प्रयास किए, उसमें हरीश चौधरी ने न्यायालय के अंदर पूरी मजबूती से जो ये इन्होंने कोशिश करी, उसमें न्याय के साथ खड़े रहे, सत्यता के साथ रहे। तो पूरी की पूरी जब हरीश चौधरी खड़ा था तो खड़ा था, और लोगों के बीच में ही वो बात कर रहा हूँ, आज आपके बीच में वो वापस दोहरा रहा हूँ। पर इस पूरी पंचायत समिति के अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ के अंदर उनके साथ एक एक सदस्य ही नहीं था। तो ये अपने आप में इस सत्यता क्या थी पता थी। आज जिस दल के अंदर आप गए हो, उसके मंडल अध्यक्ष या उन लोगों के कार्यकर्ताओं के साथ आपने उस गाड़ी के अंदर क्या किया वो आपको पता है। ये लोगों को आप बता क्यों नहीं रहे हो? आज वो क्यों नहीं बता रहे कि उन्होंने इन लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार किया, सिर्फ सदस्यों के तौर पर नहीं, उनके पदाधिकारियों के तौर के ऊपर। आपने नगर सिंह जी से क्या बात की, क्या नहीं करी, वो सच्चाई तो बताए। किसी मंदिर में घुस कर ये सच्चाई बता दे, आज ही बता दे, अभी बता दे। नहीं, ये नहीं बताएंगे। जो गलत आदमी होता है वो दूसरों को गलत सिद्ध करने में ही कोशिश रहता है, पर सत्य में जीता है, सच्चाई के हर समय जीत रहती है। सर मुख्य रूप से बात करें तो कल मतदान होंगे, मतदान के अंदर आम जनता से एक अपील क्या करना चाहोगे? किस तरीके से आम जनता अधिक से अधिक मतदान करे? बैतू की जनता को तय करना है, ये बढ़ता हुआ बैतू इस दिशा के अंदर आगे बढ़े या विरोध विवाद और आपस में तनाव में बढ़े। 5 सालों के अंदर विकास की दिशा के अंदर आध्यात्मिक तौर के ऊपर चाहे खेमे बाबा मंदिर का हो या बाटाड़ू का जो हमारी धरोहर है उसके संदर्भ में समाजों के बीच में सामंजस्य व हर समाज को जमीन का आवंटन करना, राष्ट्रीय ध्वज फहलाना, शहीद स्मारक बनाना, अंग्रेजी मीडियम स्कूलें, इस दिशा में जाना है या विरोध और विवाद की दिशा के अंदर जो ये ताकतें ले जानी चाहती, ये फैसला आप लोग करो। और मेरा आप सब लोगों से पहले भी यही था, आज भी आप सब लोगों को थोड़ा है, बढ़ते हुए बैतू के अंदर आप भी सहयोग करो और सर मुझे
टक्कर किसे मानते हैं? त्रिकोणीय मुकाबला है? देखो ये मेरा अधिकार नहीं, मेरे पास एक मत है। लोकतंत्र ने मुझे सिर्फ अपना मत देने का अधिकार दिया है, वो मैं कांग्रेस पार्टी का सिंबल देखकर और कल दूंगा। जब मेरे को अधिकार ही नहीं है तो इसे बोलने के लिए बोलूंगा क्या? मैं हरीश चौधरी हूँ, हनुमान बेनीवाल नहीं हूँ कि कहने के लिए ये कह दे कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं तो मैं एसपी को थानेदार बना दूंगा, थानेदार को कांस्टेबल बना दूंगा। इस तरह की बात कर सकता हूँ क्योंकि व्यवस्थाओं ने मुझे ये अधिकार ही नहीं दिया। उम्मीदवार होना हुआ तो क्या हुआ, ये मेरे को अधिकार थोड़ी दिया। मेरे को मेरा खुद का मत देने का अधिकार दिया, मैं कांग्रेस पार्टी को दूंगा। बस यहाँ तक ही लोकतंत्र के अंदर व्यवस्थाओं ने, उम्मीदवार के तौर पर मैंने मेरी बात रखी, मेरे विचार रखे, मेरे काम रखे, और मत के तौर के ऊपर मेरे मत का अधिकार है, वो मैं कल दूंगा। ये बैतूल की जनता को फैसला करना है कि वो कल किसको मत दे, और 25 तारीख को वो देंगे और 3 तारीख को दुनिया को पता चलेगा कि बैतूल की जनता ने किसको मत दी। निश्चित तौर पर हरीश चौधरी कह रहे हैं कि 3 तारीख का इंतजार कीजिएगा, बायतू की जनता किसके साथ है और किस मुद्दों को लेकर और किस तरीके से जो बढ़ता बायतू का स्लोगन है, उसको लेकर किसको मत दिया है। धन्यवाद, शुक्रिया।